Good morning students. Now our next experiment is to determine the angle of minimum deviation for a given prism by plotting a graph between angle of incidence and angle of deviation. ओवरऑल आपको इसमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है किसका, प्रिज्म का। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटर्स रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड, वाइट शीट ऑफ पेपर्स, बोर्ड पेन्स, ऑल पेन्स, प्रिज्म, मेजरिंग स्केल एंड प्रोटेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहेंगी जब हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। फॉर्मूला यूज्ड आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये ऑप्टिक्स चैप्टर में प्रिज्म का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। हेयर एंगल जो ए यहाँ पे दे रखा है ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम इस एंगल को क्या मान के चलते हैं, 60 डिग्री। डेल्टा एम है मिनिमम एंगल डेविएशन, जो हम रीडिंग्स के थ्रू फाइंड करेंगे। और फिर बेटा आपको इस ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करते हुए इसको ग्राफ को बनाना रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, पैराबोला बनना चाहिए। इस तरीके से जाना चाहिए आपका रीडिंग का ग्राफ, कि पहले धीरे धीरे कम होगी रीडिंग, फिर एक पॉइंट के बाद वापस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पर जिस पॉइंट से वो इंक्रीज हुई है उसको हम बोल देंगे डेल्टा एम। ठीक, तो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या बनाना है, सीरियल नंबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं आइए हम समझते हैं। सो बेटा ये देख रहे हैं आप, ये है हमारे पास ड्राइंग बोर्ड, इसके ऊपर हमने वाइट शीट को प्लेस किया है और हमने बोर्ड पेन्स की हेल्प से इसको क्या कर दिया है, अटैच किया है, ताकि ये शीट मूव ना हो। ठीक, ये आपको प्रिज्म दिख रहा है, इस प्रिज्म को आपको सबसे पहले लेना है, फिर आपको इसकी बाउंड्रीज बनानी है इस तरीके से। ये हमारे प्रिज्म की बाउंड्री बन चुकी है। ठीक, अब इसको हटा के आपको जस्ट इसका मिड पॉइंट लेना है। ये जो लाइन आई ना प्रिज्म की, यहाँ पर आपको इसका मिड पॉइंट लेना है, जो कि लगभग 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट आएगा 2 सेंटीमीटर पे। यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो कि 90 डिग्री की तरह बिहेव करेगी। अब आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर एक इंसिडेंस एंगल बनाना है। डी को इस तरीके से प्लेस किया आपने जस्ट लाइन के अलोंग। अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है 30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री देख रहे हैं यहाँ पर आएगा, हमने 30 डिग्री ले लिया, इसको नाम दे देंगे हम एंगल को 30 डिग्री। राइट, इतना क्लियर हो गया, ये हमारे लिए हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें बनाना है डेविएशन एंगल कैसे निकलेगा। तो आपको सबसे पहले इस प्रिज्म को वापस प्लेस करना है, उसके बाद आपको ड्राइंग बोर्ड पे 2 ऑल पिन्स का यूज़ करना है और इसको लगभग 4 और 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस करना है। इस तरीके से आपने इसको प्लेस किया। अब आपने पेन्स को इस फेस के अलॉन्ग मतलब प्लेस किया है, तो इसके अपोजिट वाले फेस पे आपको ऑब्जर्व करना है, आपको इस पिन की यहाँ पर इमेज दिखेगी। ठीक है, चलिए अब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और पिन्स को प्लेस करते हैं। चलिए अब हम इस पिन्स को यहाँ प्लेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इसके अपोजिट फेस पर आई हूँ और यहाँ पर इसके जो यहाँ पर ये इन दोनों पिन्स की इमेज दिख रही है, उस पिन के अलॉन्ग मैं यहाँ पर पिन्स को प्लेस करूँगी। आपको ये पिन्स इस तरीके से प्लेस करनी है कि आपको ये चारों पिन्स एक ही डायरेक्शन में दिखे। आपके मतलब ये दोनों पिन्स के पीछे वो जो हमने पिन्स को प्लेस किया था इंसिडेंट लाइन पे, वो क्या हो जाए, छुप जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपको ऑल पिन्स निकाल लेनी है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स बनाने हैं जहाँ पर आपने पिन्स को प्लेस किया था। अब डेविएशन एंगल निकालने के लिए आपको इस लाइट रे को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, इंसिडेंट रे। नाउ डेविएशन के लिए इस लाइट रे को बिल्कुल ज्वाइन कर दीजिए आप यहाँ से। अब आप देख रहे हैं कि लाइट रे यहाँ से क्या हो गई है, डेविएट हो गई। तो अंदर वाली लाइट रे क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली हो गई इंसिडेंट रे, और ये जो बाहर की तरफ निकली है ये कौन सी हो गई, डेविएशन रे। ठीक है, अब या फिर डेविएशन को हम कौन सी बोल देते हैं, इमर्जेंट रे। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल को फाइंड करना है। तो हमने डी को प्लेस किया ऐसे, और हम देख रहे हैं कि हमारा डेविएशन एंगल जो आया है वो आया है लगभग 39 डिग्री।
सो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 39 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया 39 डिग्री। ऐसे आपको 5 रीडिंग्स लेनी है, उसके बाद आपको मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करना है। बेटा आप ये देखिए कि 39 जो आया ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आया, मतलब डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 39 डिग्री। हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। साइन ए की वैल्यू है 60 डिग्री, डेल्टा एम की है 39 अपॉन में साइन ए बाय 2। तो ये हो जाएगा साइन 99 अपॉन में साइन 60/2 यानी साइन 30। यहाँ हम वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग अप्रॉक्स में लिख रही हूँ यहाँ पे 1.7 के समथिंग आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है ये आए, ये मैंने एक रफ रीडिंग लिखी है, इसी तरीके से आपको इसका कैलकुलेशन करना है। थैंक यू।